आज की स्थिति क्या है जानते हैं? देश में लोग पैसा दे के वायरल होना चाहते हैं। मतलब आप ये समझिए कि सुबह से लेकर शाम तक ये सोचते हैं लोग कि कैसे वायरल हुआ जाए, कैसे लोग गरियाएं। और मान लीजिए कोई बैठे बिठाए वायरल हो रहा है तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। वायरल 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 परिचय ही ऐसा हो गया है, तो आपको दूसरे फ्रेम में दिखा देता हूं कि ये बहुत वायरल है। नेहा सिंह राठौर हैं और इनको लोक गायिका कहूं या फिर सियासी गायिका कहूं या फिर मौका देख चौका गायिका कहूं, सामाजिक गायिका कहूं। अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूं और कैमरा जब ऑफ था तो हम लोगों की बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। हम लोग भाई बहन का रिश्ता बना लिए हैं, तो थोड़ा बहुत अगर नोक झोंक लड़ाई झगड़ा भी दिख जाए तो आप समझिएगा कि ये पहले से मामला घरेलू हो चुका है। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी। तो क्या कहा जाए, मतलब जो मैं सियासी गायिका, मौका देख चौका गायिका, लोक गायिका, कुछ बताइए। पहले आप जो कहेंगी उसी में बात किया जाएगा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपने मेरा गीत तो सुना ही होगा, आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं तो आपको क्या लगा? आप तो 4-5 नाम बता दिए, जबकि मैं आप खुद से कहना तो बड़ी दूसरी बात हो जाएगी। आपको क्या लगता है? हमको लगता है आप सियासी गायिका हैं। मैं सियासी गायिका हूँ। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। कई मौकों पर। और लोग नो डाउट आपने भोजपुरी संस्कृति से शुरुआत की थी जी। आपने भोजपुरी गानों में अश्लीलता का विरोध करते हुए जी। बड़ी मुखरता से ये कहा था कि ये ठीक नहीं है भोजपुरी भाषा को ऐसे इंट्रोड्यूस करना। ठीक है। वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन अब तो सियासी गायिका, हम लोक गायिका भी कह रहे हैं, लेकिन अभी तो सियासी गायिका के तौर पर ही हम आपको देख रहे हैं। नहीं, देखिए ज्ञानेंद्र जी, बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है। कई लोग तो मुझे आरजेडी का एजेंट बताते हैं, कई लोग मुझे कांग्रेस का एजेंट बताते हैं। तो वो तो अदर लोगों के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से मुझे कौन सी गायिका कहना पसंद करते हैं। बाकी मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ क्योंकि मैं लोक की आवाज़ उठाती हूँ, भोजपुरी भाषा में गीत गाती हूँ, जन के मुद्दे उठाती हूँ, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और ये सारी चीज़ें। तो मैं ज़्यादातर मुद्दे के गीत गाती हूँ, तो आप मुझे लोक गायिका कह सकते हैं। बाकी तो लोग स्वतंत्र हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एबीपी न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रिया। अब उसमें जाएंगे, सीधी वाला मामला तो चल ही रहा है। कल जब मेरी आपसे बात हुई तो आप ही ने कहा, मेरी इच्छा थी कि आपके गांव में जब आप आम खा रही थी तो मुझे आम का, मैं भी बड़ा प्रेमी हूँ, तो मैं सोचा आपके गांव जाऊंगा तो कुछ नहीं तो नेहा जी कम से कम 1-2 किलो आम तो खिला ही देंगे। हाँ, ये तो अब क्या मैं बताऊँ, अब तो लखनऊ आना लेके आई हैं वहाँ से कुछ तोड़ उड़ के? सही बताइए। नहीं, सच्ची में नहीं लेके आए। लाई हैं तो दे दीजिएगा, ये नहीं कि लाई नहीं लेके आए, दूर से ढोके तो ये ज्ञानेंद्र खा लेगा तो हम क्या आप करेंगे? बता देले रहती हमरा के महाराज, बता देले रहती कि गाँव से आईबू लखनऊ तो ले आई है। तो आते होंगे ना लखनऊ आना जाना लोग? हाँ, लखनऊ आना आते होंगे या दिल्ली आना होगा तो खिला दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक। अगला सीजन में पक्का, अगला सीजन। अब तक कुलमुआ झाड़ ले लो ये सन। तो आप तो झाड़ के आ गई हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की तरफ कि मैंने शुरू में कहा कि वायरल लोग होने के लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं। आप तो पैसा कमा रही हैं, अच्छा खासा वायरल हो रही है। कितना पैसा आ जाता है? देखिए, एग्जैक्ट अमाउंट मत बताइएगा, लेकिन ठीक ठाक समृद्ध हो रही है ना? काबा ओबा से जब शुरू हुआ था मामला तब से लेके अभी तक। नहीं, देखिए, अगर आप कमाई की बात कर रहे हैं तो एडसेंस से पैसे आते हैं, यूट्यूब से पैसे आते हैं और फेसबुक पेज वगैरह से इतना ही आ पाता है कि नून तेल धनिया का खर्चा निकल जाता है। एकरा ले बेसी नहीं आवेला। और जो अलग से आता था आपके पति स्वामी जी हस्बैंड का, वो सब आप गा के बंद करवा दी। अब देखिए, वही है ना कि आप गा रही हैं और भर वो रहे हैं। थोड़ा ज्यादा आता पैसा तो ठीक रहता, तो आप सोच रही हैं हमारी ही कमाई सब खाओ, ऐसा थोड़ी चलेगा। बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गरियाती हैं आप दुनिया भर लोगों को। गरियाती नहीं हूँ ज्ञानेंद्र जी, मैं सच्चाई बोल देती हूँ। मैं बेरोजगारी के गीत गा देती हूँ तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, फिर वो हमारी पति की नौकरी तक पहुँच जाते हैं। तो हिमांशु की नौकरी तो फिलहाल बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। तो आप ये सोच रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि आप बहुत सीधी हैं, आप बहुत सज्जन? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत सीधी हूँ, सज्जन हूँ। मैं कैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं सीधी हूँ? अपने मुंह में मिट्ठू होने जैसी बात हो गई। अच्छा, ठीक है। तो आप बहुत सीधी नहीं हैं, लेकिन सीधी के मसले पर आपने बहुत उल्टा पुल्टा कर दिया है। अच्छा। सीधी में जो हुआ उसको लेकर आपने सीधा सीधा बहुत कर दिया। थोड़ा दाएं बाएं कर लेती
अब उसको बीजेपी, अब ठीक है भाई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती है कि अक्षम्य है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये राक्षस ही कर सकता है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन उसको आरएसएस से जोड़ देना, हाफ पैंट का फोटो चिपका देना, और फिर ऐसा लगता है कि टारगेटेड सब कर रही हैं आप, सब आपका लक्ष्य निर्धारित है कि इनको कोई मौका मिले तो एकदम गर्दन वर्दन मरोड़ के पूरा बता देना है कि तुमसे बड़ा दोषी कोई नहीं। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, वो कार्टून आपने भी देखा होगा, आपको कहाँ उसमें दिखा कि क्या बोलते हैं ये आरएसएस से रिलेटेड कुछ भी है? अगर मैं बात करूँ वाइट शर्ट की, वाइट शर्ट आप नहीं पहनते कि हम नहीं पहनते। बात रही ब्राउन नेकर की, ब्राउन नेकर आप नहीं पहनते कि हम नहीं पहनते। अभी गर्मी में तो ज़्यादातर लोग आपको नेकर में ही दिख जाएंगे। क्या आरएसएस के लोग सिगरेट पीते हैं? मेरा मानना है कि नहीं। क्या आरएसएस के लोग शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? आप ये कह रही हैं कि आरएसएस, आप ये कह रही हैं कि आरएसएस की पोशाक वो नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वो आप ये कह रही हैं। हाँ, वो एक विषय, जो ऐसा समझ रहे हैं उनको क्या कहना चाहती हैं? मैं उनको बताना चाहूंगी कि भैया ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? वो एक विक्षिप्त आदमी की फोटो है जो जिसको अपने शरीर का भी होश नहीं है, वो सिगरेट पी रहा है, उसके जनेऊ का भी होश नहीं है, जनेऊ जो कि शर्ट के अंदर ही पहना जाता है, उसको अपने शरीर का होश नहीं है, क्योंकि एक संतुलित दिमाग का आदमी। भाई नेहा सिंह राठौर ये कह रही है कि आरएसएस से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कह रही हैं। हाँ। डर गई हैं आप एफआईआर से? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि एफआईआर हो गई है। हाँ, MP में, FIR तो हुई है। आपको डर लगने लगा है? आपको लग रहा है अगर कि... डर लगा होता ज्ञानेंद्र जी तो सबसे पहले मैंने उस ट्वीट को डिलीट किया होता ना। डर लगा होता तो मैं तो लगातार। इतनी बहादुर तो हैं आप, देखिए ये तो मैं आपको फॉलो करता हूँ, देखता सुनता हूँ, इतनी बहादुर तो हैं आपकी। अगर आपको कोई सवाल खड़ा करता है तो आप कहती हैं आओ राजा, दोबारा आओ मैदान में, ये तो है आपके अंदर। तो दरअसल क्या है ना ज्ञानेंद्र जी कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि भाई क्या गलत किया है। अब आपको लग रहा, अब यूपी में काबा मैंने गाया तो उस पर भी मेरे को नोटिस मिला था, तो लोगों ने कहा कि नहीं गलती तो की होगी, तभी ऐसे ही तो कोई नोटिस आपको भेजने चला नहीं आएगा। गलती तो है तुम्हारी कि तुमने दो लोगों के बीच में समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया है, समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने। कुछ नहीं हुआ, अवैध नोटिस था वो सिर्फ कोर्ट से सब खारिज हो गया क्या? अरे भैया मैं बता रही हूँ, जस्टिस काटजू का नाम आप भी जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। मैं उनके पास गई थी, उन्होंने कहा एक लाइन में कि दरोगा अनपढ़ था क्या? दरोगा अनपढ़ था जो तुमको ये नोटिस देने चला आया? अवैध नोटिस था वो, इलीगल नोटिस था, उसका कोई मतलब नहीं था। उसका सिर्फ एक मतलब था कि यूपी बिहार के एक गांव की लड़की है, कम उम्र की लड़की है, नोटिस वोटिस जाएगा, 10 पुलिस जाएगी, डर जाएगी। एमपी वाले में थोड़ा तो डरी होंगी आप ना, एफआईआर हो गया, जेल हो जाएगा। मैं कह तो रही हूँ बात डर की नहीं है, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ। जेल हो गया, लोकतंत्र में जेल में जाता है आदमी। महात्मा गांधी को जेल हो गया। महात्मा गांधी बनना चाहती हैं? मैं बनना नहीं चाहती हूँ। आप जब बात कर रही हूँ कि जेल हो जाएगा, कि जेल किसको नहीं हुआ? बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनको जेल हो। जेल से क्यों मैं भागूंगी? अगर और एक बात देखिए, आपको पता है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, थेथरई में नहीं बतियाती हूँ। अगर मुझसे गलती हो जाएगी, देखिए इंसान हूँ, गलती तो हो जाती है। माफी मांग लीजिएगा जी। मैं बता तो रही हूँ कि मैं वैसी लड़की हुई ही नहीं, थेथरई में नहीं बतियाती हूँ। और ये मैं मान के चलती हूँ कि इंसान से गलती हो जाती है। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं माफी भी मांगने को रेडी हूँ। और अगर मुझसे गलती है, ये समझ में आ गया। अगर मुझसे गलती नहीं हुई, नेहा जी ये सब डर है। आप ये मैसेज देना चाहती हैं न्यूज़ के माध्यम से कि देखो भैया हमसे गलती तो हो गई, हम माफी भी मांग लेंगे, अब थोड़ा हमको बख्श दो? नहीं, ऐसा ये डर है नहीं। देखिए वो आप क्या समझ रहे हैं, हम ऐसे समझे, हमको करेक्ट कर दीजिए, हम गलत हो सकते हैं। ठीक है, मैं वही कह रही हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं थेथरई बतियाने में विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ गलती इंसान से होती है। अगर गलती हो गई आपसे तो माफ़ी मांग लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं। और गलती नहीं हुई है तो 10 गाली दे के आप मुझसे माफ़ी नहीं मंगवा सकते हैं। तो ये सीधी प्रकरण में भी यही बात है। मैं माफ़ी नहीं मांग रही हूँ। यूपी में काबा जब मैंने कहा, आपको पता है एक गाना मैंने गाया, गर्दा कमाल कैले हो, तो सारे इलाहाबाद के छोटे भाइयों ने मेरे खिलाफ जो है। एक तो मोदी जी के कुर्सी से हटने का वाला कौन सा गाई थी आप? वो बड़ा अच्छा लगा था हमको भी। थैंक यू। वैसे तो मैंने बहुत सारे टोन ठीक लगा था, भाव आपका हमको भाई, हम समझ रहे हैं आप। हाँ। हम माए बाए नहीं बोलेंगे भाई, आप ही बोले, हम लोग गायिका नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं मैं आपको बता रही हूँ। कौन सा था, उसके बोल क्या थे? कि रोजगार देबा की करबा डरामा, कुर्सिया तो हर बाप के ना, ये गाना था। ये बाप काहे चली जाती है, महतारी बाप को रहने दीजिए ना, लड़का गलती क्या, लड़का तक रहिए। ऐसा नहीं है। देखिए अब हमारे लोकगीतों में गारी की विधा है, ठीक है। अब उगारी गुजरात में ना चलती हो, मान लीजिए वो बिहार में चलती हो। अब नहीं तो देखिए तो हमारे तो भाषा बिहारे के है ना,
अब हम तो भोजपुरी गाइला ना। अब जो देखिए भोजपुरी में जो मीठा लगता है, भोजपुरी में जो अच्छा लगता है, कल हम लोग, ये विशाल राय हमारे कैमरा पर्सन है, हम रीवा के हैं, बघेलखंड के हैं, पूरी रात हमको भोजपुरी गाना सुनाए है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। उसका म्यूजिक ही हमको बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए मैं भोजपुरी में गाती हूँ, लोग भोजपुरी में मुझे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, उसी में हमको प्यार देते हैं, तो मैं भोजपुरी आपको गाती हूँ। भगवान करे खूब प्यार मिले। लेकिन ये बताइए आप कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि नेहा सिंह राठौर जहां बीजेपी की सरकार है उसको टारगेट करती हैं। अब आप वो बोलेंगे कि हमने नीतीश कुमार को भी टारगेट किया, वो सब कहेंगे आप, वो सब हम जानते हैं, सब कहवे करेंगे अपने बचाव में। लेकिन वहाँ आपको इतना जो ये बाप वाला फीलिंग नहीं आता है। वहाँ आप मौसी चाचा तक सीमित रहती हैं, या तो कम बोल के धीरे से कट लेती हैं। वहाँ आप नहीं बोलना चाहती हैं। जहाँ बीजेपी की गलती आपको दिखाई देती है, वहाँ आप एकदम मुखर हो जाती हैं, वहाँ बाप तक पहुँच जाती है, बाप से नीचे कोनो बातें नहीं करती। ठीक है, ये आरोप का जवाब क्या है? इस आरोप का जवाब ये है कि देखिए केंद्र में कौन है केंद्र में? बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ज्यादातर राज्यों में किसकी सरकार है? अब तो कम हो रही है। नहीं, अभी की अब बात कम हो रही है। ज्यादातर राज्यों में बता दे रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ज्यादातर अधिकतर की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। केंद्र में कौन है? मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ना। सवाल मैं किससे करने जाऊंगी? राहुल गांधी से। भाई देखिए, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको राजस्थान में लोग वहाँ प्रदर्शन करते हैं, ये क्यों नहीं दिखता है? आपको छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला पर आपने कोई गीत गाया? नहीं, मैंने आपने वहाँ पे, एक सेकंड में पूछ रहा हूँ आपसे, आप दीजिएगा जवाब। कोयला घोटाला हुआ, आपने वहाँ कोई गीत गाया? ठीक है। वहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है, वहाँ पे प्रदर्शन होते हैं, आदिवासी मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, उसमें कितने, देखिए ये लोग कहते हैं, नेहा जी मेरा क्या लेना देना, मैं आपके पास आया हूँ, अभी जाऊंगा तो फिर नमस्ते और धन्यवाद करके चला जाऊंगा। ये आप पर सवाल उठते हैं कि वहाँ का जो वहाँ की प्रताड़ना है वो आपको क्यों नहीं दिखती? बिल्कुल, लोग ये भी कहते हैं कि बंगाल में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तुम कुछ नहीं बोलती हो। मैं लोगों को बताना चाहूंगी, क्या है ना, मैं भोजपुरी में गाती हूँ, ठीक है। यूपी, बिहार और अगर बहुत कर लिया तो एमपी, वहाँ तक भी लोग भोजपुरी काम चला के समझ लेते हैं, क्योंकि बघेली थोड़ी बहुत तो मुझे लगता है कि मैच करती। जैसे आप बोल रहे थे ना कि गई थी कि पता नहीं क्या जो आप बोल रहे थे। देखिए मेरी एक बाउंड्री है, बाउंड्री इसलिए है क्योंकि बंगाल में जब इलेक्शन था तो मैंने एक गीत गाया दीदी की आलोचना करते हुए कि अरे फ्लाई ओवर गिरेला बीच बजा। देखिए ना, एक ठगाई है। मेरी बात सुनिए। एक ठगाई थी। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने। हम कह ही नहीं रहे हैं कि मेरी बात कंप्लीट हो जाने दी। नहीं, आप टोकेंगे तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। बोल लीजिए भाई, आपसे कौन जीतेगा? तो मैंने एक गीत गाया, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही नेगेटिव रहा। रिस्पॉन्स नेगेटिव कहने का मतलब है, बंगाल में कौन सी भाषा चलती है? वहाँ भी बहुत बिहारी हैं, लेकिन बंगाल की भाषा क्या है? बंगाली भाषा बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं ना। तुमी की कोर छे टाइप चाहे जो भी, वहाँ की जो मास है, वहाँ की जो क्या बोलते हैं लोग हैं, आबादी है, उन्होंने मेरे गाने से कनेक्ट ही नहीं किया। जबकि मैंने गाया अपनी भाषा में कि वो फ्लाई ओवर गिरेला बीच बाजार बोला हाई रे। व्यूज नहीं आए ज्यादा। व्यूज की बात छोड़िए, वहाँ की जनता ही कनेक्ट नहीं की वहाँ। नो, अब मेरी बात सुनिए। मेरी जो है बाउंड्री ये है, मेरी बाउंडेशन ये है कि जब मैं राजस्थान के लिए गाती हूँ, हिंदी है बेल्ट वो, नहीं, हिंदी। मैं हिंदी नहीं गाती हूँ ना, मैं सिर्फ भोजपुरी गाती हूँ। हाँ, लेकिन भोजपुरी लोग समझते हैं वहाँ भी। नहीं, मैं वही तो आपको बता रही हूँ। प्रधानमंत्री तो गुजराती है। नहीं, तो मैं आपको बता तो रही हूँ कि मैंने गुजरात के लिए भी गाना गाया है, मैंने दिल्ली के लिए भी गाना गाया। बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी की एजेंट है। मुझे लगता है कि 4 से लगभग 6 गाने, जब अभी एमसीडी इलेक्शन हुआ है, अभी ये जो शराब वगैरह को लेकर की सारी चीज़ें चल रही थी दिल्ली में, या फिर अभी ये 8 लाख के पर्दे पे मैंने गीत लिखा। मुझे नहीं लगता कि आपने सुना होगा। आपने सुना? नहीं, मैं तो नहीं सुना। तो आपको होमवर्क करके आना चाहिए, आपको सुन के आना चाहिए था। मैंने गाया। मेरी बात सुनिए। लोग कहते हैं कि बिहार में पुल गिर गया, तुमको नहीं दिखाई दिया, बिहार में ये तो लालू की एजेंट है। जी पूरा सुनेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप पत्रकार हैं, बिना होमवर्क किए आप कैसे आ गए? बिना होमवर्क किए सारे सवाल नहीं हो रहे हैं।
नहीं आप तो- एक सवाल अगर मैं आपका मैं नहीं, बता दिया मैं ईमानदारी से, तो आप ये थोड़ी कह देंगे कि मैं होमवर्क करके नहीं आया नहीं हूं। तो वही तो मैं बता नहीं रही- सुना, नहीं तो सुने होमवर्क कहाँ से हो तो गया? नहीं सुने तो सुन के आना चाहिए ना। अब मैंने बोला दिल्ली वाला अपने गाना नहीं सुना, अभी तो आप मुझे कह रहे थे, लोग कह रहे हैं कि तुम दिल्ली के लिए नहीं बोलती, बिहार के दिल्ली लिए का नाम नहीं। नहीं लिया था। नहीं नहीं हम दिल्ली के नहीं, हम जहाँ गए हैं जहाँ वहाँ पे से। हम बीजेपी नहीं सुने हैं विपक्ष इसलिए में नहीं बोले। जहाँ पे बीजेपी विपक्ष में है, आप ये बात कर हाँ, रहे तो थे, हम बोले कि जहाँ पे तो दिल्ली में भी तो है। हाँ तो है, तो हम नहीं सुना तो बता दिया। तो होमवर्क इसमें और नहीं, होमवर्क आपको है। आपको होमवर्क दिखाएं, क्योंकि होमवर्क दिखाएं। नहीं, अब हम मेरी ऐसा बात नहीं, सुन- देखिए हम अपनी बेइज्जती कैमरे में बहुत अच्छे से करवाते हैं नेहा। देखिए भैया बेइज्जती उज्जती करवाने में हमको देखिए, संकोच हम नहीं, आपको लेकिन आप बेइज्जती- ये कह देना कि होमवर्क करके नहीं आए हैं, ये बड़ा आसान होता है कह देना। जैसे आपके ऊपर लोग सवाल उठा देते हैं ना कि ये इस पार्टी के एजेंट है, वैसे आपका भी ये बहुत आसान है कह देना सही आप बोल होमवर्क रहे हैं, करके सही नहीं आए। बोल रहे हैं। तो हम अब होमवर्क वो किए चीज भी हैं। बड़ा आसान होता है कि किसी को ये बोल देना बिना। अब देखिए ये जो ट्रोल गैंग वाले लोग होते हैं, इनका कोई ट्रोल का कोई तर्क नहीं होता है, कोई आधार नहीं, तो बस आंख बंद करते हैं, कहीं से कॉपी किया, कहीं पे पेस्ट किया। इस पे देखिए दोनों नहीं तरफ नहीं तो वो देखिए वो ये पक्ष विपक्ष का सब मामला है। गरियाते मैं हैं। एक लोक गायिका हूँ, ठीक है, और एक लोक गायिका की हैसियत से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैं कोई विपक्ष के एजेंट की हैसियत से नहीं बैठी हुई हूँ, है ना, या फिर मैं राहुल गांधी की तरफ से नहीं, उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ मैं आपसे बात। मैं एक लोक गायिका हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे उससे रिलेटेड सवाल, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई हूँ, ऑन कैमरा में बता दे रही हूँ। कई बार लोग कहते हैं, मैं बता दे रही हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि अरे आपने तो सपा ज्वाइन कर लिया ना, आपने तो कांग्रेस हाँ, ज्वाइन कर ये लिया, बता दीजिए आप, आज आपने बता आरजेडी दीजिए। ज्वाइन सुनिए कर तो लिया। हाँ। एबीपी में आज ये बता दीजिए कि राजनीति का कोई भविष्य में राजनीति में जाना तो नहीं है? नहीं, फिलहाल मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं लोकगीत पे काम कर रही हूँ। मुझे मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, तो मैं भोजपुरी पे काम कर रही हूँ। भोजपुरी बचाओ आंदोलन के बारे में मैं बता देना चाहती हूँ। इसके तहत मैं भोजपुरी के पारंपरिक लोकगीतों को, राजनीति में नहीं जाना है। आप मेरी बात सुनते नहीं, बीच बीच में टोकते रहते, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पूरा पाती। सुनूंगा तो दिखा नहीं पाऊंगा एक हाँ घंटा। हाँ, ये कोई बात तो, ये तो बड़ा, आप अपनी बात तो बोल देंगे, फिर मेरी बात वहां तो से अब कट करके भोजपुरी- बताएंगे कि मैंने डोमिनेट कर दिया नेहा सिंह राठौर को। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं तो इंट्रोड्यूस अब बताइए फिर तो हम देखब तो मैं ये रखे। बोला हूं ना कि मैं आपको चुप नहीं करा सकता, इस मामले में माहिर हैं आप। मैं आपके सामने नहीं surrender नहीं होता भैया, मत। तू बीच बीच में टोकत सुनिए, बाड़ा, तू हमारी बात बीच- कंप्लीट बीच- नहीं बीच में होके इसलिए दे। टोक रहा हूं कि भोजपुरी बचाओ आंदोलन और भोजपुरी के प्रति आपका प्यार, उसका संदेश खूब जा चुका है। नए मुद्दे पर बतियाने दीजिए ना, इसमें जा चुका है। अब ये वाला प्रचार नहीं जा हमारी चुका इसमें है, मत नहीं जा चुका है। ठीक है, तो अगली बार भोजपुरी बचाओ आंदोलन पर बात कर लेंगे। अभी एफआईआर हुआ है ना, जेल ओल न जाएं आप, उसके बचाव में क्या कर रही हैं, वहां कांटेक्ट किया आपने, पुलिस वालों का फोन आया, क्या पुलिस आ रही है, ये सब बता दीजिए। आपके प्रशंसक घबराए हुए हैं, कहीं जेल न चली जाएं नहीं आप। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्या मेरे जो प्रोसेस कर रही हैं अपने बचाव के लिए? एग्जैक्टली मेरे जो प्रशंसक है, जो मुझे, मेरे शुभचिंतक हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैंने कोई अपराध नहीं किया हुआ है, ठीक है। बाकी 153A IPC की धारा है जिसके तहत मुझ पे FIR किया गया है। तो मैं अपने वकील से बात कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ इसमें क्या हो सकता है। जो भी प्रोसेस होगा आगे, अगर जेल भी जाना पड़ा या फिर देखते हैं क्या होता है, तो वो आप लोगों तक जानकारी पहुँचती रहेगी। तो भैया अभी इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। मैं ये लोकतंत्र जिंदा है और राजनीति में अभी नहीं जाएंगी। राजनीति के तरफ इनका इंटरेस्ट नहीं है। ये भोजपुरी बचाओ आंदोलन एक मेरा आंदोलन चला रही हैं ये, और लोक गायिका हैं ये, कोई सियासी गायिका नहीं है, ना मौका देख चौका गायिका है। पर ये है कि अब चूंकि इनका मानना है कि केंद्र में जो सरकार है उसी से ज्यादा सवाल पूछना चाहिए, और बाकी जो इधर उधर की राज्य सरकारें, अब पंजाब बंगाल में इनकी भाषा नहीं समझते हैं। इनका कष्ट ये है कि वहाँ लोग समझते ही नहीं, तो वहाँ क्या गरियाएं, वहाँ क्या सुनाएं। और इधर कांग्रेस में भी आप कह रही हैं कि लोग उधर भोजपुरी नहीं है, राजस्थान ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने गीत गाया हुआ है, मैं वही तो कह रही हूँ। जब 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव था, तो लोगों ने कहा कि ये आरजेडी की तरफ से गा रही है, जबकि उसमें भी मैंने गाया 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अब लोगों ने अपने कान में रुई ठूस लिया है, तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसके बाद जब चचा भतीजा एक हुए, तब भी मैंने बिहार में काबा पार्ट 2 गाया। सुनिए, काबा अब वो मध्य प्रदेश का काबा आएगा अभी? हाँ बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ वाला काबा? हाँ जल्दी आने वाला है। राजस्थान में काबा भी आने वाला है। हाँ, ये सुन लीजिए, नई खबर है, ब्रेकिंग खबर है। बहुत पसीना आ गया, धूप बहुत है। आप तो पानी पी रही हैं, पूछ भी नहीं रही हैं, खुद घर बुलाई हैं, ठंडा नहीं पी। सॉरी भैया, सॉरी, ठंडा भी नहीं है, इतना भी ठंडा नहीं है, पी सकते हैं। कोई बात नहीं, हमको ऐसे बीच बीच में आपको बताना पड़ेगा ना। कुछ नहीं पूछी, ना खाना पीना पूछी, ना नाश्ता पूछी, ये सब भी बताना पड़ता है। ओह, अरे बड़ा दुख है भैया आपको। जनता से। और आम जो है खुद वहाँ खटिया में बैठ के खाई है 1 कुंटल, और यहाँ 4 ठो आम नहीं ला पाई है। खैर,
तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा हल्का माहौल करिए और जो बहुत सुंदर टोन में हो भोजपुरी, हम अभी वही भोजपुरी मोड से निकले नहीं है, वही एक कुछ बढ़िया सुना दीजिए। जो सुनाएंगे वही दिखाएंगे, काटेंगे नहीं। ठीक है, मैं एक बेरोजगारी का गीत सुनाती हूँ। बेरोजगारी का ही सुनाइए, बाप ओपना बोलिएगा कि हमारी क्लास लग जाए। काहे आपकी क्लास लग हम जाएगी? डरते हैं भाई, हम डरते हैं हम ना? डरते हैं रीढ़ नहीं है कि नहीं, रीढ़ उड़ तो हमारा दिखाएंगे तो अभी आप हमारे बारे में भी आप होमवर्क नहीं किए हैं, इसका मतलब रहने अभी हम दीजिए। जबलपुर से आए हैं, छोड़िए। हम अमर्यादित शब्दों से बचते हैं। हाँ। हमको लगता है अभी इधर का जो लोक गायिका वाला मामला है ना, वो सब नहीं समझते हैं। जैसे आपने कहा ना कि वो भाषा वहाँ नहीं समझते हैं, तो हमको लगता है कि ऐसी अच्छा, तो भाषा आप नहीं बोलना चाहिए। हमको आप ऐसा लगता है। आप ऐसी भाषा से डरते हैं? फिल्मों में डायलॉग, भगवान जी के डायलॉग लिख दिए जा रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे हम बाप का। व्यक्तिगत बात बता रहे नहीं हैं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, हम आप कह रहे सीधे हैं। सीधे बात बोल देते हैं। नहीं, आप सज्जन डरते हैं, आदमी आप डरते रहिए। ठीक है, मैं सज्जन आदमी, आप बने रहिए, आप डरते रहिए। अच्छा भी लगता है पत्रकारों के ऊपर जो हाँ, ये। आप कहिए ऐसा, हम सुन लेंगे। हाँ, हम डरिए। डरपोक हैं, हाँ। हम एजेंट हैं, हमको सब अच्छा। हम लाइव शो में रोज सुनते हैं, हमारी भी आदत पड़ गई जैसे आपकी पड़ गई है। हमको कोई दिक्कत नहीं, अमर्यादित भाषा ना हो, बाकी ठीक है। नहीं, मैं अब अमर्यादित भाषा बिल्कुल मैं भी नहीं यूज करती हूँ। मैं एक गीत सुनाती हूँ बेरोजगारी का। हाँ। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। क्या बात है, क्या बात है। तो नेहा सिंह राठौर हैं, देखिए इनसे बातचीत आप अगर करिए तो ये बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती हैं और बहुत बेबाकी से हमारे ऊपर सवाल भी उठाती हैं और फिर कह रही हैं कि आप होमवर्क नहीं करके आए हैं। तो इनको हम दिखाएंगे अभी इंटरव्यू के बाद कि होमवर्क किए थे भाई, तभी तो 2-4 को सवाल पूछे हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अभी इंटरव्यू खत्म होने के बाद ये कम से कम चाय पानी पूछेंगी। अरे महाराज, तो काहे हमको बदनाम कर रहे हैं कैमरे पे? हमने आपका- पूछा, आते आते पूछा कि नहीं भैया पानी के लिए पूछा ना? चलिए, इतना झूठ बोलते हैं ज्ञानेंद्र जी। अब चलिए, बहुत अच्छा लगा बात। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, Thank you, आपका thank you. सवाल का आपने जवाब दिया बेबाकी से, और जेलोल नहीं होगा ऐसा हम लोग भी कामना करते हैं। अगली बार ये जेल जाने वाला कोई काम नहीं करेंगे।